देव सज्जनों को आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्सलालित्री च पितृवत्समार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताक्षय। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ आयातु वरदेवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ॐ श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं
परम आदरणीय हमारे बगोदर विधानसभा के लोकप्रिय सभी के चहेते विधायक जी आज हमारे परिसर में उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में और हमारी इस विद्यालय प्रांगण की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मैं उनके चरणों में सादर नमन वंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान सुखलाल प्रसाद वर्मा जी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष एवं हमारे विद्यालय के मार्गदर्शक हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गुरुतुल्य हमारे दादाश्री श्री अतवारी महतो जी जो इस विद्यालय के फाउंडर हैं, श्रीमान देवनाथ राणा जी जो सांसद प्रतिनिधि हैं एवं श्रीमान प्रेमचंद कुशवाहा जी पूर्व बीजेपी सांसद प्रतिनिधि विधि के हैं एवं युवा मोर्चा महामंत्री प्रवीण प्रभाकर जी, साथ ही आज विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हमारे पंचायत के मुखिया श्री रागिनी सिन्हा जी, साथ में गुड्डू सिन्हा जी, इन सभी का मैं हृदय से नमन वंदन करता हूं। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आज हमारे विद्यालय में एक और साथी हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार की पूरी टीम उपस्थित है, जिसमें श्रीमान बुद्धन वर्मा जी जो देवघर के जोन प्रभारी हैं और आज वहां से चलकर यहां समय दे रहे हैं। मैं हृदय से नमन वंदन करता हूं। साथ ही विशेश्वर साहू जी, किशोरी शर्मा जी, किशोर महतो जी, श्रीमान नारायण महतो जी, श्री दशरथ महतो जी इस विद्यालय में आज समय दे रहे हैं। सभी का मैं सादर नमन वंदन करता हूं इस मंच से। एवं हमारे विद्यालय में उपस्थित तमाम अतिथिगण एवं सभी अभिभावकगण एवं मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मीडिया साथी, हमारे मंच संचालन कर रहे हमारे लखन भैया और साथ में मुकेश सर जी का मैं हृदय से नमन वंदन करता हूं। आज यह कार्यक्रम हमारा विद्यालय का ज्ञानोदय गुरुकुलम अर्थात जिसे आप हॉस्टल समझते हैं, इसका ओपनिंग समारोह है। इस कार्यक्रम में विधायक जी हमारे मुख्य अतिथि आज उपस्थित हुए हैं। एक बार सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा, जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत करिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी सी मैं इस हॉस्टल पर दो शब्द में कुछ रखना चाह रहा हूं। आज का जो परिवेश है, गांव का घर घर का जो माहौल है, यह किसी से छुपा नहीं है। सभी बच्चे आज मोबाइल के चक्कर में समझिए मोबाइल की कैद में आ चुके हैं और यहां से जाने के बाद बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, मोबाइल यूज ज्यादा करते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारी खेल कूद ग्राउंड में हुआ करता था और आज बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, जिससे बच्चों की शारीरिक विकास, आंख में परेशानी और बौद्धिक विकास में समस्या आना शुरू हो गई है। आज कई ऐसे बच्चे मोबाइल की लत लगने से वो अपनी कैरियर को समाप्त ही कर लिए हैं। इस हॉस्टल का हमारा जो उद्देश्य है वो एक हॉस्टल ना, एक जो पुरानी पद्धति से हमारी गुरुकुल पहले चला करती थी, यह गुरुकुल की पद्धति से यह हमारा सारी व्यवस्थाएं संचालित होगी। और मैं थोड़ी सी इतिहास में जाऊं तो पहले जो हमारे देश में शिक्षण का व्यवस्था था वो गुरुकुल में लोग जाकर बच्चे लोग पढ़ते थे। जैसे आज हम श्री राम जय श्री राम कहते हैं
वह भी एक मर्यादा श्री राम इसी धरती पर मानव के ही यहाँ जन्म लिए और गुरुकुल में जाकर वह शिक्षा प्राप्त किए और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी कीर्ति उसने ऐसा फैलाई कि आज पूरा विश्व उनको नमन करता है। इनके अलावा कई सारी उदाहरण हैं, जैसे पांडवों की बात की जाए, बहुत बड़े धनुर्धारी अर्जुन, बहुत बड़े धनुर्धारी कर्ण थे, जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करके बहुत कुछ कीर्तिमान अपना दिखाए थे। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि यह ज्ञानोदय गुरुकुलम का जो ओपनिंग हो रहा है, आने वाला इसका जो फ्यूचर है, यह जो गुरुकुल की पद्धति थी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हम इसको गुरुकुल की दिशा देने का काम करेंगे। अब एक छोटी सी कंसेप्ट में, जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करने आए थे तो एक उनका समझिए कूटनीतिज्ञ था जिसका नाम था मैकाले, जिसने एक बात बोला था कि यह देश हिंदुस्तान है या भारत है, यहाँ के लोग भारतीय हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ऐसा कर दूंगा कि यहाँ के लोग सिर्फ नाम के भारतीय रहेंगे और विचार से, मन से सब अंग्रेज बन जाएंगे। और आज यह प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है या नहीं? सभी लोग एक बात बोलते हैं, मैं मेरे यहाँ बहुत एडमिशन कराने बच्चे को गार्जियन लेकर आते हैं और कहते हैं सर हमको इंग्लिश मीडियम पढ़ाई चाहिए। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपके बच्चे इंग्लिश सीख जाएंगे? हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी कि वाटर वाटर कह ले बेटा, कभी न कहा पानी। ये कहानी इंग्लिश वाली ही थी। वो इंग्लिश सीख गया था बच्चा और माँ के जब घर आया था तो माँ को पानी मांग रहा था और माँ नहीं समझ पाई और पानी के बिना बच्चा मर गया था। तो वह कहानी आज के दिनों में भी लोग रटने लगे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी पहले सीखनी पड़ेगी और हिंदी के साथ आप जितनी भाषा सीखना है, पूरी आजादी है, हर भाषा को सीख सकते हैं। इंग्लिश भी हमें सीखनी है क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इस विद्यालय के माध्यम, इस विद्यालय से हम अपने बच्चों का जो शिक्षण का पैटर्न बनाए हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों पद्धति से बनाए हैं और इसका संचालन जो हो रहा है, इनका मुख्य रूप से मार्गदर्शन हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में चल रहा है। और इंग्लिश मीडियम का जो आज आधुनिक शिक्षा जो मिलनी चाहिए, विज्ञान की मिलनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान की मिलनी चाहिए, गणित की मिलनी चाहिए, वो पूरी तरह सुसज्जित तरीके से मिल रही है। आज आप लोग हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप देखेंगे हमारे बहुत सारे साइंस का प्रेजेंटेशन मात्र 2 दिनों में तैयार किए हैं। आने वाले दिनों में बच्चों की बहुत बड़ी प्लानिंग है और आप सभी अभिभावकों से मेरा विनती होगा कि अपने बच्चों को आप सहयोग करें, मोबाइल से दूर रखें और ओपन ग्राउंड में उनको ज्यादा समय दें, कुछ एक्टिविटी में उसे एंगेज करें। तो मैं इस जो स्टेटमेंट था मैकाले का, वो पूरी तरह आज हमारी समाज में व्याप्त हो गया है। सभी लोग भारतीय संस्कृति को छोड़ दिए हैं। अभी मैं अगर कहूं, बहुत ऐसे बच्चे हैं, हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि आप जब बच्चे एडमिशन हमारे यहाँ दिलाएंगे तो उन सभी बच्चे को भारतीय संस्कृति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। तो उसमें से क्या है कि बच्चों को अपने शिक्षकों को पैर छू के प्रणाम करना, अपने माता पिता का प्रणाम करके आना। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बच्चे आते हैं एडमिशन लेकर, वो प्रणाम करना ही नहीं चाहते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो दूसरे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, वो कहते हैं सर हम लोग को ये सिखाया नहीं गया है। एक ऐसा बच्चा मेरे पास आया है जो मिशनरी स्कूल से पढ़ के आया हुआ था। वो बच्चा कहता था कि वहाँ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून सिर्फ सिखाया जाता है, हाथ जोड़ना कहीं नहीं सिखाया जाता है। तो वास्तव में ये मैकाले ने जो कहा था, ये सच में हमारे देश में एक नीति के तहत ये
सिस्टम चल रही है। और आज हमारे गुरुकुल की जो पद्धति थी, संस्कार का जो पद्धति था, हमारे सब्जेक्ट में जो लगा हुआ था, हम लोग अपने जब पढ़े थे तो एक संक्षिप्त रामायण कक्षा 6 में पढ़नी पड़ती थी, आज वो सारी समाप्त हो चुकी है। इस विद्यालय के माध्यम से हम लोगों ने भारतीय संस्कृति का सब्जेक्ट को जोड़कर बच्चों को शिक्षा देने का काम, भारतीय संस्कृति के शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और हॉस्टल जो ज्ञानोदय गुरुकुलम जब संचालित शुरू हो जाएगी तो जो हॉस्टल में रहेंगे वो बिल्कुल गुरुकुल की पद्धति से हमारा संचालन होगा। अब एक अंतिम मैं बोलने जा रहा हूं थोड़ी सी। आज जो हमें जरूरत है वो संस्कारवान पीढ़ी बनाने की जरूरत है। क्या सही बोल रहे हैं? और ये संस्कारवान पीढ़ी अगर ना बने तो हम भी आज पुत्र हैं, कल पिता हम भी बनेंगे, कल दादा हम भी बनेंगे, और हमारी भी वही पश्चिमी सभ्यता की हाल होगी कि जब 60 साल के हो जाएंगे, रिटायरमेंट होगी, तो हमारा ऑफिस वृद्धाश्रम में होगा। तो इस चीज को हम नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में हो, और इसको रोकने के लिए हमें अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति का संस्कार देना पड़ेगा। अब ज्यादा समय मैं नहीं लेता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को मेरा प्रणाम। अब आगे ओपनिंग समारोह का कार्यक्रम होगा। ज्ञानोदय गुरुकुलम ट्रिनिटी स्कूल इस हॉस्टल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित है। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है हमारे बगोदर के लोकप्रिय विधायक जी। इस हॉस्टल समारोह उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे सांसद प्रतिनिधि श्री देवनाथ राणा जी। यहाँ पे उपस्थित है इस मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री टुकलाल प्रसाद वर्मा जी। यहाँ पे उपस्थित है हमारे पूर्व विधायक प्रतिनिधि श्री लक्ष्मण दास जी। यहाँ पे उपस्थित है हमारे पंचायत के मुखिया श्री रागिनी सिन्हा जी। यहाँ पे उपस्थित है हमारे पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि श्री विक्रम तरवे जी। यहाँ पे उपस्थित है हमारे मीडिया के IT सेल देख रहे रंजीत राय जी, लक्ष्मण चंद्रवंशी जी, विशेश्वर जी एवं इस विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं उपस्थित सभी गार्जियन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में जब हम भी स्टूडेंट थे तो हम भी अपना पढ़ाई लिखाई का जो हमारा हुआ हम लोग बाहर में किए। हम लोग जब अपना बचपन जी रहे थे उस समय भी हम लोग हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे, लेकिन ये सुविधा हमारे गांव में नहीं था। इसके लिए हम लोग दूर जाके पढ़ते थे। कभी हम लोग को रांची जाके पढ़ना पड़ा तो कभी गिरिडीह जाके पढ़ना पड़ा। लेकिन आज मुझे काफी खुश हो रहा है कि हमारे गांव के हमारे साथी हृदय वर्मा ने इतना बड़ा प्लानिंग किया जो खुद देख के अपने आप को खुश होता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह लगती है कि आने वाले दिन में हमारे गांव के साथ साथ इस क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे प्रखंड का नाम विकास करेंगे। इसलिए हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि हॉस्टल का सुविधा क्यों चाहिए? जब गांव में पढ़ाई हो रहा है तो हॉस्टल की सुविधा आखिर क्यों चाहिए? हॉस्टल की सुविधा इसलिए चाहिए क्योंकि वे हृदय सर बोल रहे थे कि बच्चे सच में घर जाते तो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं और माँ बाप का इतना लाड़ प्यार होता है कि उसको कुछ बोल नहीं पाता है। हम देखते हैं हर बच्चा का एक ही मोनोपोली हो गया है, एक ही सोच हो गया है, मम्मी मोबाइल दो तब खाना खाएंगे, पढ़ेंगे, मोबाइल दो तब पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे यहाँ रहेंगे तो बच्चे रह के आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कोडरमा के अगल बगल क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं छोटा छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा लोग रह के माँ से दूर होके पढ़ाई लिखाई कर रहा है। हम कहते हैं यदि वो चीज हमारे यहीं पे उपलब्ध हो तो हम लोग अपना बच्चा को उतना दूर क्यों भेजेंगे? क्या जरूरत पड़ेगा उतना दूर भेजने के लिए? तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे गांव में इस तरह से व्यवस्था किया गया है और जितने भी आए हुए हैं दूर दराज से, हमारे मुखिया जी है, केशोडी मुखिया जी है, बरगट्टा के मुखिया जी है, बहुत बहुत सबको हम धन्यवाद देके समय ज्यादा नहीं लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय श्री राम।
साथ ही आज इस विद्यालय के संस्थापक हरिदेव वर्मा जी, बहुत ही अच्छा संचालक, बहुत पुराने समय से जानता हूं, लखन जी और भाई के वर्मा जी, मनकडिया के जुआ और जुझारू मुखिया निरंजन जी, यहाँ उपस्थित इस पंचायत समिति के सदस्य भाई विक्रम तरवे जी, बरमसिया के पूर्व मुखिया और पार्टी में रात दिन सेवा करने वाले प्रेमचंद कुशवाहा जी, रंजीत राय जी, यहाँ उपस्थित लखन यादव जी, मनोज चंद्रवंशी जी, लक्ष्मण सिंह जी और हम सबों के मार्गदर्शक और समझते हैं बहुत ही उनका अच्छा रहता है बुद्धन वर्मा जी, विशेश्वर साव जी और उपस्थित यहाँ इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक, उपस्थित हमारी माँ बहनें और हमारी बेटा और बेटियां। मैं इस उद्घाटन समारोह सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इस बात के लिए मैं इस विद्यालय प्रबंधन का, इस विद्यालय के संस्थापक का बहुत ही प्रशंसा करता हूं कि जो विषय है आपका, इस विषय को सिर्फ सुइयाडी नहीं, आज पूरे देश में इसकी जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में जो लागू हुआ, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद तो उस समय केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री थी, इन्होंने बहुत ही बेहतर सोच से इन्होंने जो महसूस किया, अभी बता रहे थे कि हिंदी का क्या महत्व है। हम सभी जानते हैं जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग 2 तरह की जो परीक्षा है वो हिंदी में आप नहीं लिख सकते थे और जिनकी इंग्लिश कमजोर है, बहुत अच्छे भी है, टैलेंट भी है, तो सिर्फ इंग्लिश की जानकारी के बाद वो फेल कर जाते थे। माननीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने व्यवस्था किया, अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं और आगे जो होगी, मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, IIT जहां भी है, आप जिस भाषा में चाहते हैं हिंदी में आराम से लिख सकते हैं, व्यवस्था दी गई। इसलिए मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और अन्नपूर्णा जी को, अपने विधायक जी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अभी का जो माहौल है, एक माहौल आदरणीय मोदी जी ने बदला है। हम जब 20 साल पूर्व देखते थे, बेटियों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा किए, 5, 6, 7 मैट्रिक के बाद को बाहर बेटी को भेजना नहीं चाहते, वातावरण ऐसा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एक ऐसा आंदोलन चलाया। जो लोग आशंकित थे, भयभीत थे, डर थे कि जो हमारी बेटियां हम आगे कैसे पढ़ा सकेंगे, हम पढ़ा देंगे फिर शादी ब्याह कहां से करेंगे। प्रधानमंत्री भारत सरकार में कई ऐसी योजनाओं को लागू किया जो किसी भी बेटी की माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है और माहौल इतना तेजी से बदला। चाहे झारखंड हो, बिहार हो, देश में जब JPSC का रिजल्ट आता है, UPSC का रिजल्ट आता है, मेडिकल का आता है, तो बेटियां परचम लहरा रही है। यह हमारे गौरव और गर्व का विषय है। यह जो अनुकूल गुरुकुल है, क्योंकि सभी तरह की शिक्षा विद्यालयों में दी जा रही है, लेकिन संस्कार जो चीज है वो घर से मिलता है और इस विद्यालय में संस्कार देने का जो निर्णय किया है, इस स्थापक महोदय का, हरिदेव वर्मा जी का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और इस तरह का चूंकि जो अभी भारत में स्थिति है, भारतीय संस्कृति को हमको बढ़ावा देना पड़ेगा, भारत में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है और चूंकि आने वाला दिन है, हम कैसे भारतीय संस्कृति को मजबूत कर सकें, सनातन को कैसे मजबूत कर सकें, यह शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे प्रवेश किया जा रहा है। या आने दिन इसका प्रभाव दिखेगा। समय का अभाव है कि मैं इतना कह सकता हूं, यह विद्यालय इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हॉस्टल भी है, घर भी है, बच्चे को दूर रखने का अच्छा व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्योंकि घर में हॉस्टल है, माँ बाप यहाँ निगरानी भी रखेंगे और बच्चों का जो बुरी आदत है यहाँ के टीचर उसको तोड़वाएंगे, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को देते हुए इस विद्यालय संस्थापक को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जोरदार ताली हो जाए। श्रीमान बुद्धन प्रसाद वर्मा जी
कृपया आप मंच पे आए और हमारे इस विद्यालय परिवार को एक सही दिशा और दिशा बदलने के लिए अपना मंतव्य दें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। आज के सम्मानित मुख्य अतिथि हमारे परम सखा बगोदर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नागेंद्र महतो जी और उनके साथ भाजपा के तन मन धन से समर्पित जितने भी उनकी टीम हैं, अलग अलग व्यक्ति का नाम न लेकर बहुत बार उनका नाम यहाँ से घोषणा हो चुकी है। जितने भी माननीय मुखिया हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, विद्यालय परिवार के अभिभावक हैं, बच्चे हैं, इस विद्यालय के हमारे परम आदरणीय शिक्षक वृंद हैं, अखिल विश्व गायत्री परिवार के हमारे भाई और बहन हैं, हम सबका हृदय से अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से तथा देवघर उपजोन गोड्डा जामताड़ा देवघर साहेबगंज और पाकुड़ की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन उपजन समन्वय के रूप में करता हूँ। बड़े ही खुशी की बात है, अभी जो उद्बोधन आपने दो सुना है उनकी पुनरावृत्ति में नहीं करना चाहता। अभी वर्तमान समय में हमारे आदरणीय देवनाथ राणा जी ने, हमारे सांसद प्रतिनिधि ने जो अपनी अभिव्यक्ति दी है, मेरे मन को उन्होंने छुआ है और मैं उनको एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्तिगत रूप से देता हूँ कि आप अध्ययन करते हैं और आपकी जो भाषा है, आपकी जो शैली है, उनको मैं हृदय से नमन करता हूँ। आप इस क्षेत्र में और आगे बढ़ें ताकि हमारी जो मौलिक संस्कृति विलुप्त होती हुई चली जा रही है उसको हम गौरव गरिमा वापस दिला दें। भाई बहनों, मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक समर्पित स्वयंसेवक हूँ और वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनको हम परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिन्होंने 20 करोड़ संस्कृति निष्ठ राष्ट्रनिष्ठ स्वयंसेवकों को पैदा किया है और सारी दुनिया में लगभग 95 देशों में भारतीय संस्कृति का डंका बजाने में सफलता हासिल की है। निरंतर प्रयास चल रहा है। आज आप जो देख रहे हैं, अपने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं उनका सम्मान गायत्री महामंत्र के साथ हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कनाडा में और रूस में भी गायत्री मंत्र कैसे चला गया। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के स्वयंसेवकों ने, इसके छोटे छोटे कार्यकर्ता 20 करोड़ भाई बहनों ने, उनको ही ये श्रेय जाता है। आइए भाइयों बहनों, जब तूफान जिस तरफ की चलती है, बड़े बड़े वृक्ष अगर उस तरफ सिर झुका लेते हैं तूफान की दिशा में तो वो कुशल बच जाते हैं, लेकिन तूफान की विपरीत दिशा में वो झुकने की कोशिश करें या तूफान में तन पर खड़ा होने की कोशिश करें तो बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा होगा। भाइयों बहनों, वर्तमान समय में सतयुग की स्थापना हो चुकी है। विवेकानंद के शब्दों में उन्होंने अपने साहित्य में लिखा कि ये सतयुग की स्थापना तब हो गई है जब रामकृष्ण परमहंस इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। भाई बहनों, इस प्रकार से 150 वर्ष से अधिक सतयुग की स्थापना हुए हो गया है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने किसी भी कर्मकांड की पुस्तक में जब कभी आप सत्यनारायण कथा या कोई यज्ञ अनुष्ठान परंपरागत ढंग से जो होता है उसमें आप संकल्प सुनते होंगे तो उसमें एक लाइन है, कल युगे प्रथम चरणे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के यज्ञ कर्मकांड में सारे विश्व के जितने देश के शंकराचार्य, बड़े बड़े धर्माधीश, बड़े बड़े वैदिक विद्वान
सबके अनुमति सहमति से और अपने तप के बल पर उन्होंने कर्मकांड में कलयुग के प्रथम चरण शब्द को हटाया। कहीं नहीं मिलेगा। 46 स्वमेध सारी दुनिया में हो चुके, उसमें कलयुग के प्रथम चरण शब्द नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने परम तपस्वी ने देखा कि कलयुग के प्रथम चरण में है, कलयुग के चतुर्थ चरण की परिस्थितियां देश और विश्व में उपस्थित हैं। मानवता पशुता ही नहीं बल्कि दैत्यता की ओर निरंतर बढ़ती हुई चली जा रही है। इसीलिए उन्होंने अपने को तप में झोंका और 24 साल तक बिना अन्न जल ग्रहण किए गायत्री की सिद्धि की और सद्बुद्धि के अधिष्ठात्री माँ गायत्री का प्रचार प्रसार की सारी व्यवस्था दुनिया में बनाई। उसी के तहत मैं यहाँ भी खड़ा हूँ। बुद्धन प्रसाद वर्मा, आप ही के बीच का बिशुनपुर गांव का रहने वाला। भाई बहनों, इसी प्रकार से वर्तमान समय में सज्जू की लहर चल रही है। जो भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए अपने परिवार में भारतीय परंपरा के अनुसार वैदिक संस्कारों की स्थापना करने के लिए जो प्रयास करेंगे, उनको अनुकूल परिस्थिति जो चल रही है प्रकृति उसको सहयोग करेगी, वो निरंतर आगे बढ़ेंगे। जो आज व्यक्ति इसके विपरीत कदाचार, भ्रष्टाचार और आहार विहार का असंजम बरतेंगे, वो उसी तूफान के उस बड़े वृक्ष और की तरह उसके समूल विनाश हो जाएगा, जो या तो तन कर खड़ा है या उसके विपरीत दिशा में झुकने या दौड़ने का प्रयास कर रहा है। भाई बहनों, आज सज्जू की परिस्थितियां चारों तरफ दिख रही हैं। आज से 20 वर्ष पहले जो व्यक्ति, राजनेता, कोई भी व्यक्ति अपने को नटवर लाल साबित करके स्थापित करना चाहता था, डरा कर धमका कर अपने को बड़े पोस्टों पर वह हास्य उपस्थित हो जाया करता था, आज उसी लहर को देखिए आज बदल दी गई है। और हर एक व्यक्ति, वो चाहे राजनेता हो, सामाजिक व्यक्ति हो या जिस क्षेत्र का भी व्यक्ति हो, एक अच्छा काम करके नाम कमाने की प्रवृत्ति उभर रही है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं कितना अच्छा करूं कि मैं लोकप्रिय बन जाऊं। और यही 20-25 वर्ष पहले, 95 के पहले, जब गुरुदेव की अर्ध पूर्णाहुति हुई, उसके पहले तक वही प्रवृत्ति थी कि हम कितना डरा सकते हैं लोगों को। वो आज बड़े बड़े पोस्ट पर होते थे, आज वो परिस्थिति बदल गई है। इसलिए निवेदन करूंगा कि भगवान की इच्छा है। गुरुदेव ने कहा है, बेटा हमारी योजना भगवान की है, सारा अन्न सामग्री, दाल चावल सब भगवान का है और पकाया है परम पूज्य गुरुदेव ने उसको, और उसको खिचड़ी को बांटने का काम हम सभी देव आत्माओं को करना है, जिसमें गायत्री परिवार के 20 करोड़ ये पीत वस्त्रधारी जन भाई बहन हैं। और इसमें बैठे हुए वो देव आत्माएं हैं जो अच्छा करना चाहते हैं और अपनी गोई हुई गौरव गरिमा जो संस्कृति की है उसको वापस करना चाहते हैं। अभी भाई हमारे ये जो हरिदेव जी ने ये जो कल्पना की कि मैं एक गुरुकुलम स्थापित करूं यहाँ, मतलब वो परिवार बना दूं, क्योंकि हर परिवार को हम बदल नहीं सकते। तो बड़ी अच्छी सोच है कि मैं एक परिवार यहाँ दूंगा और मैं उसका गार्जियन बनूंगा, मैं माता पिता उस बच्चों का बन जाऊंगा। बच्चे प्यार लाड़ में उनका कहना नहीं मानते हैं, उस बात को उन्होंने कहा भी है। इसलिए एक ऐसा पारिवारिक माहौल गुरुकुल में होता था जो प्राचीन काल में राम और कृष्ण को जो गुरुकुल का परिस्थिति मिली, वातावरण मिला, वैसे ही यहाँ देने का प्रयास है। और इसमें परम पूज्य गुरुदेव का पूरा सहयोग मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कैसे हुआ, तो हरदेव जी शांति कुंज हरिद्वार को उन्होंने देखा है। शांति कुंज हरिद्वार उनको हमने वो हमारे साथ गए भी, वहाँ देखा। उसके बाद देखने के बाद वहीं शांति कुंज में ही उनकी परिकल्पना हो गई कि मैं अपने विद्यालय को ऐसा स्वरूप दूंगा जिससे कि भारतीय संस्कृति के गौरव गरिमा वापस हो सके। भाई बहनों, विशेष समय नहीं लेते हुए सभी गणमान्य जनों को मैं हार्दिक से अपने मित्र विधायक जी से कि आप गौरव करें कि ऐसे ऐसे विद्यालय इस क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं। लगता है कि हमारे विधायक जी के जो व्यक्तिगत संस्कार हैं, उनकी जो तमन्ना हार्दिक हुआ करती है, जो सोच हुआ करता है, उसी की परिणति है कि वो भावनाएं उभर रही हैं जगह जगह पर। उसको पोषित करेंगे आप आशीर्वाद देते रहेंगे। ऐसे देव आत्मा को संरक्षण आपका मिलता रहे ताकि लोग फूलें और फलें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हरिदेव जी को, उनके दादाजी को
दादाजी भी चूंकि जैसा होता है परिवार वैसे ही समाज हमेशा सुना सुना रहता है, जिस गांव में ऐसी ऐसी बेटियों का अवतार नहीं होता, अवतार नहीं होता। अभिनंदन। और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बगोदर विधानसभा के उपस्थित विधायक जी को मेरा बहुत बहुत इस पंचायत में उपस्थित इस स्कूल के माध्यम से पहुँचे बहुत बहुत अभिनंदन। और बहुत गौरव की बात है कि हमारे पंचायत में उपस्थित हैं और इस पंचायत के माध्यम से बच्चों को एक नई दिशा दिखाने के लिए इस स्कूल का जो विद्यालय का एक नींव रखी गई है, एक नींव रखी गई है ताकि इस बच्चों को, यहाँ के बच्चों को जो दिशा मिलेगी, उनके सपनों को साकार करने की जो योजनाएं बनाई जाती है, इस पंचायत में उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि स्कूल जो होता है हमारे सपनों को साकार करने के लिए होता है। जो हम नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाते हैं, एक सपना देखते हैं कि बड़े होके हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कई पद पे जाएंगे, वो एक माध्यम है। स्कूल विद्यालय वो नींव है। उस नींव को रखने के लिए हम अभिभावकों से भी निवेदन करते हैं कि इन बच्चों को आगे बढ़ाएं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। पुस्तक ही एक ज्ञान नहीं है, पुस्तक एक मार्गदर्शन है। और स्कूल में जो अनुशासन और जो ज्ञान उन शिक्षक के माध्यम से हमें मिलता है, उन्हें हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। इन बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में भी हमारे बच्चे, हमारे पंचायत के बच्चे नाम रोशन करेंगे और कर भी रहे हैं। हमारे जितने भी पंचायत के बच्चे हैं अभी कई विभाग में आगे आए हैं, हर एक विभाग में आगे आए हैं, उनका नाम रोशन हुआ है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ इस विद्यालय के जितने भी प्रबंधक समिति है, शिक्षकगण है, बहुत बहुत धन्यवाद कि इन बच्चों को आपने एक नई दिशा देने के लिए एक स्कूल का माध्यम बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा जोरदार ज्ञानोदय ट्रेनिंग पब्लिक स्कूल में उपस्थित सभी बच्चों को हमारी ओर से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोले थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज सभी लोगों को अपने अपने बच्चों को एक सुझाव देना चाहिए कि हम जितना हो सके अपना बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ावें, शिक्षा और संस्कृति जहां दोनों मिले। आज बहुत महंगे महंगे विद्यालय तो खुल गई है, लेकिन उसमें कहीं कहीं संस्कार नहीं मिल पाती है। आज के समय में शिक्षा के साथ साथ संस्कारी भी होना बहुत जरूरी है। अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे कि अधिकांश बच्चे जो खेलने की उम्र है वहाँ की उसका समय मोबाइल में बर्बाद हो जा रही है। इसलिए बच्चों को मोबाइल से अभी जरा दूरी बनाए रखें। मोबाइल तो देखना है, लेकिन पहले पढ़ाई, उसके बाद मोबाइल। कभी कभी घर के ग्रामीण महिलाएं भी बच्चों जब रोने लगती है तो मोबाइल अपने हाथ से दे देती है अपने बच्चों को, अब मोबाइल बच्चे में लीन हो जाते हैं और उसकी माँ अपने काम में व्यस्त रहती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल मत दीजिए, मोबाइल देने से नुकसान है। बस इन्हीं चंद बातों को बोल के मैं अपनी बातें को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब एक इस विद्यालय के गार्जियन, इस विद्यालय के जो संस्थापक हैं, जहां से जड़ पैदा हुई है, यह जड़ श्रीमान इतवारी महतो जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वे मंच पे आए और ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 2 शब्द रखें। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचितय धम शरीरा
इसका भावार्थ क्या है? इतनी सुंदर वाक्य में उन्होंने रामायण में रचना किया है कि पंच तत्व से यह शरीर का निर्माण हुआ और अंत में अधम लिख दिए। इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच देवता हमारे अंदर में हैं, फिर भी हम अधम है, चंडाल हैं। चंडाल इसलिए है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़े नहीं। भगवान श्री राम जी स्कूल जब पढ़ने गए गुरुकुल में, विद्या पढ़ना गए वो रघुराई, यार पाहे काल विद्या सब पाई। अल्पकाल में, बहुत कम समय में गुरुदेव ने शिक्षा दी भगवान श्री राम को। तो क्या दिए? लेना है तो हरि का नाम, लेना है तो हरि का नाम, देना है तो विद्यादान। यही हुआ 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र। एक सेकेंड में भगवान श्री राम को गुरुदेव ने पढ़ाए। हमको कहिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन समय के अभाव है। महाभारत में एक प्रसंग देते हैं। काशीदास जी ने रचना किया, सृष्टि को जिने विनाश करिया तिनी, ईश्वरी लीला माया के बुझिते पारी। आधी आधी राति बोलो मोने गोविंद मुरारी, बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो। मैं अपने वाणी को यही समाप्त करते हैं। कहिए तो हम 18 साल सत्संग किए हैं, बहुत कुछ व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में प्रणाम कर रहे हैं, क्षमा दीजिए। न जाने किन से क्या ज्ञान मिल सकता है। ये ऐसी ऐसी सत्संग में यदि जाएंगे तभी पता चलेगा कि कौन किनके अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है। इसलिए कहते हैं कि टूटी हुई लकड़ी भी पतवार बन सकती है, एक छोटी सी चिंगारी भी अंगार बन सकती है। टूटी सी लकड़ी भी पतवार बन सकती है, एक छोटी सी चिंगारी भी अंगार बन सकती है। इन शिक्षा रूपी मिट्टी को मत रौंदा कर, इस ज्ञानोदय स्कूल की मिट्टी को मत रौंदा कर। यह मिट्टी भी एक दिन किसी घर की दीवार बन सकती है, किसी घर की दीवार बन सकती है। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब इस विद्यालय के जो समय समय पर हर पल इस विद्यालय को मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे कहते हैं लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, और लाली देखन मर गई मिल गए श्रीमान टुपलाल। तो ऐसे टुपलाल प्रसाद वर्मा जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वह मंच पर आए और 2 शब्दों से इस विद्यालय परिवार को, सभा को बढ़ाएं, उन्हें ज्ञान देने का कष्ट करें। और बहुत ही व्यवस्थित अभी हम सब देख रहे थे, मंच संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुकेश शर्मा जी को, इनके साथ लखन शर्मा जी को, जो एक से एक शायरी कहकर हम सभी आगंतुकों को काफ़ी भाव विमोह कर दे रहे हैं। सज्जनों, आज इस ज्ञानोदय गुरुकुलम उद्घाटन समारोह में उपस्थित अपने बगोदर विधानसभा के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्रीमान नागेंद्र महतो जी, सांसद प्रतिनिधि बड़े भैया देवनाथ राणा जी, जीप सदस्य पूर्व विभाग श्री सूरज सुमन जी, संबंधित पंचायत के मुखिया श्रीमती रागिनी सिन्हा जी, पंचायत समिति प्रतिनिधि के सदस्य विक्रम कुमार करबे जी, अपने भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष श्री राम लखन प्रसाद यादव जी, विश्वेश्वर साव जी, युवा मोर्चा महामंत्री प्रवीण प्रभाकर जी,
उपस्थित केसोटी पंचायत के मुखिया बड़े भैया के वर्मा जी, मंडिया पंचायत जी, विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी भारतीय जनता पार्टी के कनिष्ठ वरिष्ठ साथीगण, उपस्थित विद्यालय परिवार में सभी बच्चों के अभिभावकगण, नन्हे मुन्ने सभी हमारे प्यारे बच्चे एवं उपस्थित विद्यालय के सभी शिक्षकगण। अभी आप सुन पा रहे थे हमारे पूर्व कई वक्ताओं ने आज के दौर में ज्ञानोदय ट्रिनिटी स्कूल ने जो निर्णय लिया है, उनके संस्थापक हरदेव प्रसाद वर्मा जी, उनके पिता श्री गिरधारी महतो जी एवं उनके दादाजी को मैं नमन करना चाहूँगा। इस पावन भूमि पर जो बिल्कुल सुदूरवर्ती या ग्रामीण क्षेत्र है, आप अध्ययन करेंगे हमारा पंचायत बिरनी प्रखंड से काफ़ी दूर है और यह सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहकर इनके परिवार ने जो निर्णय लिया, आज के दौर में, अभी तो कह रहे थे कई वक्ता कि आज के दौर में हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं। संस्कारवान बनाने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, खासकर मैं गायत्री परिवार के यहाँ बुद्धन प्रसाद वर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका हमेशा चाहे विद्यालय में किसी भी प्रकार की कार्यक्रम हो, उनकी सहभागिता निश्चित रूप से इस विद्यालय परिवार को हमेशा मिलता आया है। आज भी इन्होंने इस मंच से कहा है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वह आश्रम जहाँ पर हरदेव जी को जाने का अवसर मिला और वहीं इन्होंने यहाँ निर्णय लिया कि मैं विद्यालय को गुरुकुलम की ओर ले चलेंगे। मैं बुद्धन प्रसाद वर्मा जी को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। गायत्री परिवार के आए सभी जो यहाँ उनके सदस्य हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। किशोरी शर्मा जी इस विद्यालय के शिक्षक हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, लगभग इनका समय इस विद्यालय में विद्यालय परिवार को मिलता है और क्षेत्र से जितने भी बच्चे हमारे हैं, ऐसा नहीं कि वह बच्चे हमारे पेशम पंचायत से ही हैं, कई पंचायतों के बच्चे पढ़ने आते हैं, कई ऐसे अभिभावकगण हैं जिनका काफ़ी समय इस विद्यालय को मिलता है। हम चाहेंगे कि विद्यालय बेहतर दिशा की ओर बढ़े। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर बैठे अपने विधायक जी से भी हमारा आग्रह होगा कि इस विद्यालय को बेहतर दिशा की ओर बढ़ाने में आपका भी हमेशा सहयोग मिले। इनके परिवार को आपने देखा, इनके परिवार को आपने जाना, सभी परिवार के सदस्य संस्कारवान हैं। श्री तिवारी महतो जी हमारे चचेरे भैया हैं। हम लोग सभी एक परिवार के सदस्य हैं। पढ़ लिख कर यह लड़का हमारा हरदेव जब मंच पर आया, संबोधन किया जा रहा था, यह छरारा बदन का सुंदर सा लंबा सा लड़का पता नहीं मंच पर आएगा, संबोधन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप इनकी वाणी को, इनकी शब्दों को आप सुने होंगे। कम उम्र का यह लड़का जिनका इतना ऊंचा सोच, इतना सुंदर सा इनका विचार कि क्षेत्र में बेहतर शिक्षा देने का हम कैसे बेहतर काम कर सकें, इस दिशा में इन्होंने जो पहल किया है, मैं बता दूं आप सबों को, यहाँ बैठे अभिभावकों को भी यह पता होगा, कई वक्ताओं ने यह बात कह भी गया है कि बच्चे जब विद्यालय से घर जाते हैं तो निश्चित रूप से मोबाइल से जकड़ जाते हैं। हम लोग की मजबूरी होती है बच्चों को मोबाइल दे देना, उस दुनिया से अलग दुनिया की ओर ले जाना चाह रहे हैं। कह रहे थे प्रभु श्री राम जी की गाथा सुना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की गाथा को सुना रहे थे कि उनके समय में जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, वैसा व्यवस्था हम देने जा रहे हैं। इनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि भी उपलब्ध है, सभी तरह के कार्यक्रमों को अपने जमीन पर ये संचालित कर सकते हैं। माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि विद्यालय को हम कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकें, झारखंड सरकार तक हम पहुंचा सकें, इस दिशा में माननीय विधायक जी से हमारा आग्रह होगा कि इस विद्यालय को मान्यता कैसे मिल सके, इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। अभी भी हमारे मनोज सिंह जी जो पूर्व प्रमुख के प्रतिनिधि हैं और इस क्षेत्र के नेता हैं, सभी लोग का जाना पहचाना हुआ चेहरा मनोज जी का, उनकी भी उपस्थिति हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस विद्यालय परिवार की ओर से देना चाहूँगा। बैठे सभी लोगों ने काफी देर तक का समय दिया है। कितनी संख्या में महिलाएं बैठी हुई आप देख सकते हैं, माताएं बहनें जहाँ उपस्थित हैं, लगभग वो माताएं बहनें विद्यालय के बच्चे के सभी अभिभावक हैं। इस मंच से जब कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है तो कार्यक्रम को देखने के लिए
दूर दराज के लोग आते हैं। मुकेश जी तो यहाँ इस मंच को सजाने के लिए कई बार इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। ऐसे अनाउंसर लखन शर्मा जी को आज सौभाग्य पहली बार यहाँ इस मंच पर मिला है। लखन शर्मा जी को भी आप सभी जानते होंगे। मैं इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी अभिभावकों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, विद्यालय बेहतर शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर हो सके, इस दिशा में हम सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, संगठन के सभी वफादार सिपाहियों को भी मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि विद्यालय हमारा बेहतर दिशा की ओर बढ़ सके, इस पर आप सभी को पहल करने की आवश्यकता है। माननीय विधायक जी से आग्रह, विद्यालय को कैसे हम मान्यता प्राप्त करवा सके झारखंड सरकार से, इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। मैं विद्यालय परिवार के पुनः उनके इस विद्यालय के संस्थापक हरदेव जी को, उनके पिता गिरधारी महतो जी को और उनके दादा बड़े भैया श्री एतवारी महतो जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सभी अतिथियों को, आए हुए सभी माताओं बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस विद्यालय में गुरुकुलम की जो स्थापना होने जा रही है, इसके लिए यहाँ के जो प्राचार्य हैं या फाउंडर हम जिसको कहते हैं हरदेव जी, उनके दादा जो हम लोग के बहुत ही सहभागी रहे हैं, श्री एतवारी महतो जी हम लोग के घर में रहते हैं, जाके प्रवचन करते हैं, कथा कहते हैं, सुनाते हैं और हम लोगों को बहुत बहुत कुछ सीखने का अवसर भी प्रदान करते हैं। और हमारे मंच संचालन कर रहे मुकेश जी और उपस्थित इस प्रांगण में हमारे बगोदर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्रद्धेय नागेंद्र महतो जी, हमारे अध्यक्ष श्रीमान कुपलाल प्रसाद वर्मा जी, उपस्थित हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई देवनाथ जी, जिला परिषद जी सुरेश सुमन जी, हमारे पूर्व विधायक प्रतिनिधि हमारे छोटे भाई लक्ष्मण दास जी, विक्रम जी, प्रेमचंद जी, छोटे लाल जी, मनोज जी, और इधर हमारे मुखिया श्री के वर्मा जी, निरंजन प्रसाद वर्मा जी, सम्मानित तमाम यहाँ उपस्थित माँ बहनों, बच्चे, मैं सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ और इस विद्यालय के फाउंडर को मैं नमन करता हूँ। बंधु, मैं आ रहा था, सोच रहा था कि कुछ सीखना है, मैं इनसे सीखता हूँ, एतवारी जी से। बोलूँ तो बोलूँ क्या, बोलना ही चाह रहा था, तब तक इधर से घंटी बज गई। दोस्तों, जब विद्यालय खुलता है तो एक शब्द आता है, बच्चे भी सुनते होंगे, परीक्षा। एक शब्द आता है परीक्षा, और परीक्षा से लोगों में घबराहट होती है। हम परीक्षा दें, कैसे दें, और उस पर जो खरे उतरते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अनादिकाल से भारतवर्ष में कई परीक्षाएं हुई है। मैं एक छोटा सा परीक्षा की बात आपको बताना चाहता हूं। तब विद्यालय में लिखा जाता है, हम लोग कहीं जाते हैं तो एक बात शब्द पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते। हर जगह ये बात लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कैसे होगा भाई? जब आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वो परीक्षा अध्यात्म हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, ये परीक्षाएं हैं। और उन परीक्षाओं में बहुत सी यातनाएं छुपी हुई है, और जो वो सफल हो जाता है तब वह लक्ष्य प्राप्त करता है, सत्यमेव जयते। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं इसका। आपने भारतवर्ष में पढ़ा होगा या जाना होगा राजा हरिश्चंद्र का नाम। यह भारत देश ऐसा देश है
जो स्वप्न में भी परीक्षा देकर के सफलता प्राप्त किया है, तभी वह शब्द लिखा है सत्यमेव जयते। भाई, राजा हरिश्चंद्र रात्रि में स्वप्न एक देखते हैं। क्या स्वप्न देखते हैं कि एक साधु मेरे यहाँ आए और उन्होंने कहा कि एक बालक यहाँ पर है, राजा आपने राज किया है, यदि इस बालक को आप राज बना देते, कुछ दान देते, अपना राज का यदि दान दे देते, तो यह बच्चा आपके राजकाज को संभालता है, आप दान दे दीजिए इसको। स्वप्न में यह बात हुई। इन्होंने सोचा, अच्छा भाई, इन्होंने स्वप्न में दान दे दिया कि हम पूरे राज को दान देते हैं। और जब उन्होंने दान दे दिया, रात फिर सोचने लगे, सुबह में कि बात ये तो मिथ्या थी, जरा सा 5 मिनट समय लगेगा विधायक महोदय, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। तो उन्होंने दान दे दिया। सवेरे हुआ, संतरी लगे थे और संतरी लगने के बाद यह बात आई कि महाराज आपसे एक व्यक्ति मिलना चाहता है, वो साधु के वेश में है। उन्होंने कहा बुलाओ। उन्होंने समझ गया कि जो मैंने स्वप्न में बात कही थी शायद वही व्यक्ति है। और उन्होंने आने के बाद कहा कि राजन, अब तो मैं आपको राजा नहीं कहूंगा, क्योंकि आपने स्वप्न में बहुत कुछ बात कह चुकी है, इसलिए बच्चे को आप ये दान दे दीजिए और आप तिलांजलि दीजिए। उन्होंने कहा मैं बस प्रतीक्षा आपका कर रहा था। और उस प्रतीक्षा में जब वो चलने लगे, वह दृश्य अवध का मैं बताता हूं, अयोध्या का, जो किताबों में लिखी हुई है कि जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा कि राजन, ये मुकुट भी उतार दो, ये सारे जो साज सज्जा है वो उतार दो, तभी आप जा सकते हो। जब उनकी पत्नी सभ्या, उनका बेटा रोहित भी घर से निकलने का आदेश दिया गया, वह भी उसी परिस्थिति में निकलने का आदेश दिया गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यही विश्वामित्र हैं, और उस विश्वामित्र के भेष में भी नहीं आए थे। और जब उन्होंने सारा चीज त्याग दिया तो चलने लगे। आप कल्पना कीजिए इस भारतवर्ष की पहचान को, जो सम्राट थे इस देश का, वह व्यक्ति नंगा पांव, नंगे वस्त्र जब चलने लगा, उन्होंने आदेश दिया कि रथ तो कम से आ जाए। तो उस ब्राह्मण देवता कहते हैं कि रथ तो आप भी दान दे चुके हैं, रथ में भी आपको जाना नहीं है। और जब उन्होंने कह दिया कि इस राज से आप आगे जाएं, लेकिन जानते हैं आपने महाराज जी एक बात कहा था कि आपको दान देना है तो क्या देना है, फिर सोना दान देना है। तो कहा मैं यहाँ से दे देता हूँ। बोल नहीं, यह भी तो नहीं देना है। तो यह स्थान आया कि काशी, जिस काशी को सभी लोग जानते होंगे कि वह अयोध्या से बाहर था, त्रिशूल है, नहीं, भगवान शंकर की नगरी माना जाता है। और जब वहां गए तो फिर वही एक माली के भेष में आते हैं कि भाई, यह यदि मुझे एक दासी की आवश्यकता है और वह दासी यदि मिल जाए तो मैं कुछ सोना दान दे सकता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। और उस दासी का काम क्या होगा, फूल तोड़ना वगैरह सब कुछ लाना। ठीक है, उन्होंने सोना दे दिया। वहां परीक्षा की घड़ी देखिए, जो राज सिंहासन पर रहने वाली रानी देवी आज एक पुष्प चुनने के घर में उनका विक्रय होता है, सौदा होता है, उसको सहज स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य था सत्यमेव जयते। और उन्होंने दे दिया। और देखिए दुर्भाग्य या फिर जांचने का विषय क्या था, उनके बेटा को भी अंधेरी रात में एक तक्षक नाग डांस लेता है। और फिर जो कहानी होती है वो जानते हैं। फिर उन्हें, अब सोचिए, जो खुद राजा हरिश्चंद्र थे वो भी दान देने के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेते हैं
और श्मशान में उनकी ड्यूटी होती है। फिर आगे जो आपकी कथा होती है कि वो जब बच्चा जाता है वहां दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं उस भयावह मनोरम स्थिति में, तो वो अपनी स्थिति पर तैयार रहते हैं। वहां भी परीक्षा देते हैं कि अपनी पत्नी है तो है क्या, बिना कफन लिए उन्होंने भी जलाने की आदेश नहीं देते हैं। परीक्षा वहां भी होती है। अंतिम परीक्षा तब होती है जब बच्चे का चिता जलाया जाता है और यह भी कहते हैं कि दोनों हम अपने आप को आत्मसात कर लेंगे। उस समय भगवान आकर के वहां तैयार हो जाते हैं और उसी में परीक्षा पास करने की उन्हें वचन देते हैं और लौटाया हुआ सम्मान उन्हें वापस करते हैं। कहने का भावार्थ है यह भी विद्यालय एक परीक्षा की नजर में गुजर रहा है। जब गुरुकुल जैसा संस्थान खोला जा रहा है तो हमको लगता है कितनी विषमताएं आएंगी, अग्नि परीक्षा आएंगी और उस अग्नि परीक्षा में हरिदेव जी जब पास करेंगे तब यह स्वर्णाक्षरों में इस स्कूल को लिखा जाएगा सत्यमेव जयते। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने एक सुंदर सी के लिए ये मिला है। तो उनके लिए दो शब्द मैं कहना चाहूंगा कि हर काम को करना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। हर काम को करना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और पड़ता नहीं छेनी हथेली का चोट तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो आइए अब कहते कि थोड़ा कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है, अगर साथ देता हूं नदियों पे तो समुंदर रुक जाता है। तो आइए अब अंतिम बारी, उससे पहले एक सुंदर सा कलाकार, कहते हैं कलाकार का जो दिल की बात होती है ना, उनकी आवाज दिल से आती है। तो ऐसे हमारे बीच सुंदर से कलाकार जो बहुत सारे एक्टरों के साथ अपना एक्टिंग किए हैं, तो ऐसे सुंदर से कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं। श्रीमान लखन शर्मा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो, इसको बनाइए। आइए, कोई राम लिख देना तो कोई रहीम लिख देना, वीर शहीदों का शहीद लिख देना। और जब ये लखन शर्मा मर जाए मेरे दोस्त, तो मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना, मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आइए आवाज सुनेंगे। एक बहुत अच्छा चुटकुला भी था, लेकिन चलिए हम विधायक साहब से क्षमा प्रार्थी हैं सर, आपका समय मैं ले रहा हूं, थोड़ा गुस्साइएगा नहीं, क्योंकि आप हैं तभी संसार है। आइए, जब हमारे बीएसएफ के नौजवान जंग के मैदान में जाते हैं, गौर करेंगे साहब, बीएसएफ के नौजवान जंग के मैदान में जाते हैं तो गौर करेंगे कि कैसे कैसे मिशनरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे बीएसएफ के नौजवान जंग के मैदान में जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। आवाज अच्छा लगे तो उसी समय ताली लगाएंगे जिस समय मैं आवाज निकालूंगा। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए मोनिटर का, थोड़ा इधर घुमाइए, इधर घुमाइए। आवाज अच्छा लगे तो उसी समय ताली बजाएंगे जिस समय मैं आवाज निकालूंगा। आइए, ये खूबसूरत आवाज, बाइक चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, तो आवाज कैसे होता है, गौर करेंगे। बाइक का आवाज, कंट्रोल करिए थोड़ा। हेलो 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 हेलो। बाइक चलती तो बाइक का आवाज कैसे होता है, गौर करेंगे। बाइक का आवाज, जोरदार ताली होना चाहिए। गौर करेंगे, ट्रेन चलती तो ट्रेन का आवाज कैसे होता है, ट्रेन चलना, ट्रेन का आवाज अच्छा लगे तो ताली लगाएंगे। लीजिए ट्रेन का आवाज,
सभी कोई बच्चा पैदा होता है तो कैसे रोता है? छोटा सा बच्चा, आवाज अच्छा लगे तो ताली लगाएंगे। छोटा सा बच्चा, आज यही मिमिक्री की वजह से, यही आवाज की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का जितना भी कलाकार है, जितना भी स्टार है, कलुआ, कल्पना, गुंजन सिंह, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, देवी, खेसारी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, निरहुआ, जितने भी हैं, सभी के साथ मेरा कार्यक्रम होता है। आप यूट्यूब में देख भी सकते हैं। लखन शर्मा इंडियन देखिए, उसमें सब आप प्रोग्राम देखेंगे। छोटा सा बच्चा अगर पैदा होता है तो कैसे रोता है? छोटा सा बच्चा। कैमरामैन वही बनते हैं, अब आपको बोर नहीं कर रहे, आप पीछे का याद रहे। कैमरामैन वही बनते हैं जो किन्हीं के घर में हुलक हालक करते हैं। गौर करेंगे, दूल्हा और दुल्हन साहिबा, दूल्हे राजा मंच पे बैठे हैं, उनका बरमाला का बहुत सरगर्मी से तैयारी होती है। अब कैमरामैन कहेंगे दूल्हे राजा को थोड़ा मेरे तरफ देखिए, दुल्हन को कहेंगे हाँ थोड़ा मेरे तरफ देखिए। कैमरामैन के लिए तो एकदम लगता है कि ऊपर से परमिशन लेके आए हैं कि किन्हीं को रोक टोक नहीं होना है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। आइए, छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो कैसे रोता है? एक बार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली हो जाए। आइए, बहुत सारे आवाज है, मैं 300-350 मिमिक्री करता हूं विधायक जी, और बस वो आपका आशीर्वाद है। बहुत सारे डायलॉग, बहुत सारे चुटकुला, एक छोटा सा चुटकुला हो जाए। अरे भाई, आपका अनुमति है तो फिर कौन बिगाड़ेंगे? क्या बात है। गौर करेंगे कि जब विद्यालय बनता है, विद्यालय में पहले दिन सर आते हैं, अब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी देते हैं। एक लड़का ने पूछा कि सर ये हिंदी के बगल में जो बिंदी दी है ये क्या है? बोले ये अनुस्वार है। बोला मास्टर साहब ये बताइए, मैं रविवार सुना था, सोमवार सुना था, मंगलवार सुना था, ये अनुस्वार क्या है? बोला ये हिंदी का श्रृंगार है। हिंदी का श्रृंगार है? बोले हाँ मास्टर साहब हिंदी का श्रृंगार है। बोला हाँ बाबू हिंदी का श्रृंगार है। वो लड़का एकदम धतर पितर बहुत सोचते विचारते घर आया तो देखे कि उनके चाची बहुत बड़ा अनुस्वार लगाई थी माथे में। बोला चाची ये बताओ ये क्या है? तो चाची बोलती बेटा ये तुम्हारा चाचा है। बोला ये चाचा है? बोला हाँ ये चाचा है। कंफर्म करने के लिए भाभी के पास जाते हैं, बोलते भाभी ये क्या लगाए हैं? ये क्या लगाए हैं? बोलिए तुम्हारा भैया है। तो वो रात भर सोए नहीं, सुबह जब नल पे जाते हैं हाथ धोने के लिए, तो हद तब हो गई जब देखे कि नल के टोटी में चाचा लटके हुए हैं। अब वो तो एकदम इनका तबीयत खराब हो गया। वो तो तब तो हद हो गया जब आईने में अपना चेहरा को देखने के लिए जाते तो 3-4 गो चाचा उनका लटका हुआ है शीशे पे। एक बार अच्छा लगा तो मीठी मीठी ताली हो जाए। बहुत सारे डायलॉग है, अगर टाइम मिला तो बहुत सारे आवाज सुनाऊंगा, और अगर आऊंगा तो नाना पाटेकर, जोनी लेबर, अमरीश पुरी, संजय दत्त, शाहरुख खान, ये सभी का आवाज सुनाऊंगा। माँ बहन पायल पहन के चलती है तो पायल का अभी नहीं, जब तक अब सर ना जाए, प्लीज प्लीज प्लीज। आइए, अब हम सबों के बीच जाने माने हस्ती, मानिए सम्मानीय आदरणीय पूजनीय भैव समृद्ध, हम सबों के चहेते, नंदनीय वंदनीय भैव समृद्ध, गरीबों के मसीहा, गरीबों के जान, गरीबों के दुख दर्द में अपने समय को व्यतीत करने वाले, रात दिन मेहनत करने वाले माननीय सम्मानीय बगोदर विधानसभा के लोकप्रिय सहनशील टाइगरों के टाइगर हमारे माननीय विधायक जी से मेरा आग्रह होगा कि आपका बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपका दुर्लभ और आपका चेहरा दिखने के लिए लोग ललायत है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। क्या बात है। यहाँ वहां देखा, हर जगह पल पल देखा, मगर बगोदर विधानसभा के जैसा विधायक मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही सुंदर। और अब अंतिम बारी, अब हमारे इस क्षेत्र के जाने माने लोकप्रिय विधायक और इस विद्यालय परिवार के लिए इनकी दिल की बात मैं बता दूं कि छिलकों में भी इंतजार की आस थी, छिलकों में भी इंतजार की आस थी, गुठलियों में भी दर्शन की प्यास थी। भले वही झूठे बैर श्री राम से पूछो, भले वो कैसे थे झूठे बैर, वो श्री राम से पूछो कि सबरी तेरी बैरों में कितनी मिठास थी, सबरी तेरी बैरों में कितनी मिठास थी। कि तो रंग वाले रंग से तस्वीर बदल सकते हैं और कमानों से निकला तीर बदल सकते हैं। अगर 7 ऐसे जन प्रतिनिधियों का तो इस क्षेत्र के तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं।
ज्ञानोदय हॉस्टल का उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे साथ चलकर आए शासन प्रतिनिधि देवनाथ राणा जी, लक्ष्मण दास जी, जिला कार्य समिति के सदस्य हमारे मनोज सिंह जी, यहाँ के मुखिया इस पंचायत की रागिनी सिंह जी, सिन्हा जी, उपस्थित यहाँ के पूर्व मुखिया और मंडल के अध्यक्ष साथी टुकलाल जी, केसोडी के मुखिया के वर्मा जी, मनगढ़िया पंचायत के मुखिया और यहाँ उपस्थित मंचासीन पार्टी के बड़े करिए सभी साथी सब और विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण और विद्यालय के संस्थापक हरिदेव जी और इनके दादाजी, इनके पिताजी, पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने हरिदेव जी गायत्री परिवार से जुड़े हुए और गायत्री परिवार समाज को एक नया दर्पण दिखाने का काम करता है और गायत्री परिवार में हमारे गुरु भाई रहे, एक साथ दोनों शिक्षक के पद पर रहे और गायत्री मिशन से हम जुड़े रहे, वो है बुद्धन प्रसाद वर्मा जी, जो अभी कई जिलों का प्रभार में है। लोगों को धर्म के रास्ते पर जोड़ने का काम उन्होंने किया है, कर रहे हैं। अभी हरदेव के दिमाग में ये बात आई कि हम विद्यालय चलावे तो कैसा विद्यालय चलावे जो संस्कारी हो। अभी तक जितने विद्यालय चल रहे हैं वह इंग्लिश मीडियम जो कहे जाते हैं, वहां संस्कार नाम की चीज नहीं है, कहीं नहीं है। डैडी पापा मम्मी ये संस्कृति नहीं है हमारी। आचार्य श्री राम शर्मा गुरुदेव हमारे गायत्री मिशन के, जब हम लोग उस मिशन से जुड़े थे उस समय आचार्य श्री राम शर्मा जी का उद्बोधन हुआ था कि बेटे घबराओ नहीं, भारत में ऐसे नेतृत्वकर्ता पैदा होंगे जो विश्व के पैमाने पर उनका अलग इतिहास होगा और धर्म गुरु का रहेगा भारत। वो है हम लोग देख रहे हैं आज नरेंद्र भाई मोदी, उसी का जो गुरुदेव कहे थे आज हम लोग उसको तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं कि सही माने में उनकी आवाज थी, जो उन्होंने कहा था आज हो रहा है। विश्वकुरी क्या है? यूक्रेन का युद्ध हुआ था, फिलहाल हाल हुआ यूक्रेन युद्ध, भारतीय नागरिक वहां बच गए थे। भारतीय नागरिक को लाया जाता, युद्ध को विराम कर भारतीय नागरिक को लाया गया। विश्व में आज के इतिहास में, आजकल के इतिहास में कोई बता सकते हैं कि युद्ध विराम करके वो अपने देश के लोगों को बुला सके? यूक्रेन ने कहा कि मैं भारतीयों की पहचान कैसे करूंगा, कैसे जानेंगे कि भारत के निवासी लोग हैं जो भारत जा रहे हैं? कहा कि उन लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा होगा, जान लीजिए कि वो भारतीय है, वो नरेंद्र भाई मोदी है। आज महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिला को कौन सम्मान दिया है? आधी आबादी को अगर कोई
जगह दिया है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने महिला सशक्तिकरण करके महिला को विकास के नाम पर आगे बढ़ाया। आज हमारी गांव की बेटियां स्कूटर चलाती है। जब मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूं तो देखता हूं कि हमारी बेटियां स्कूटी चलाती है, कार चलाती है, गांव की बेटियां। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कहीं संस्कार का अभाव है। अभी हरदेव जी बहुत सारी बात बोल दी है और हमारे बुद्धन प्रसाद वर्मा जी बहुत सारी बातों को बता दिए और उनके दादाजी बहुत बात को बता दिए, मनोज जी बहुत बात बताए, धार्मिक बात बताए, देवनाथ राणा जी बहुत बात बताए, धार्मिक बात बताए। चर्चा परिचर्चा होती रही है, लेकिन अपने जीवन में उतारना, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मनुष्य का परिभाषा अलग है, सोचना, समझना, विचारना, तब कोई काम करना, यही मनुष्य का परिभाषा है। प्रकृति ने तो बनाया हमको। और विद्यार्थी, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको आपको ध्यान देना होगा अपने माता पिता का संस्कार। जब संस्कार ही नहीं है तो सब बेकार। माता पिता का भी जो कहा गया था पहले कि विद्यार्थी 5 लक्षणम, विद्यार्थी को 5 लक्षण होना चाहिए। तो 5 लक्षण विद्यार्थी का होगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए पढ़ो, लड़ो, आगे बढ़ो। पढ़ो, लड़ो, आगे बढ़ो। कहने का मतलब पढ़ो और उस किताब कॉपी से लड़ो, तब तुम आगे बढ़ोगे। और ये माँ बाप को भी ध्यान देना होगा। सबसे पहला पाठशाला विद्यालय नहीं, घर होता है। माँ जैसा संस्कार देगी बच्चों को, उस तरह का बच्चा आगे बढ़ेगा। विद्यालय सेकंड पार्ट है। और विद्यालय के शिक्षकों से मैं अपील करूंगा कि आप जिस संस्था को यहाँ पर स्थापित किए हैं, इस संस्था का गुणवत्ता होनी चाहिए। हम कभी कभी कभार आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां इस विद्यालय में हैं, उनका क्या संस्कार मिला है कि नहीं मिला है, मैं देखा करूंगा। क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूं। बुद्धन प्रसाद वर्मा और मैं दोनों एक साथ एक विद्यालय में शिक्षक थे, और हमारा परिवार और उनका परिवार दोनों बहन जैसा ये घर में, ये क्वार्टर में रहा करते थे। ये हम लोग का जीवन का परिभाषा रहा है। ये समाज का है। हम कैसे संस्कार देंगे बच्चों को? नाम है ज्ञानोदय। ज्ञान का उदय होता है। वही बताया ने, हम लोग तो अब सुधर गए। क्या सुधर गए? कोट पहन लिए, चश्मा लगा लिए, घड़ी लगा लिए, हीरो बन गए। लेकिन मनुष्य का जो परिभाषा है, इसको जानना होगा कि झड़ गई पूंछ सीमा झरा, पुस्ता का झरना बाकी है, ऊपर ऊपर से संवर गए, भीतर संवरना बाकी है। ऊपर से तो हम तैयार हैं, लेकिन भीतर आत्मा जो गड़बड़ में रहा नहीं। इसलिए चरित्र ही महान है। कैरेक्टर इज द क्राउन ऑफ द लाइफ। चरित्र ही जीवन का ताज है। जीवन में अगर चरित्र नाम का चीज कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। आज हरदेव जी की बात, एक एक बात आप बात करेंगे। इन्होंने क्या कहा कि बच्चा अगर रो रहा है तो माँ उसको मोबाइल धरा देती है कि बेटा शांत रहो, तब तक हमको घर का काम करने दो। नहीं, ये काम भूल के मत करिए। मैं भी देखता हूं अपने घर में, हमारी एक पोती है, वो भी करती है, तो देखते हैं उसकी माँ एमए पास है, अंग्रेजी में एमए पास है, लेकिन बेटिया को धरा देता है उससे मोबाइल वाला। हम कहते एकदम नहीं, इसको धरा मत, चुप करो, रखो बढ़िया से। कहने का मतलब है हर घर में हम पारिवारिक आदमी है, परिवार से जीते जागते हैं, रहते हैं। लेकिन सभी बहनों से मैं अपील करूंगा, सभी गार्जियन अभिभावक से मैं अपील करूंगा कि आपकी निगरानी करनी होगी बच्चों को, तब आपके बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे और देश को अच्छा स्वभाव बढ़ाएंगे। आप सोच लीजिएगा
कि मेरा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, संस्कारी बनेगा, तो सब बनेगा। आप सोच लीजिएगा। तब अभी हम लोग सोचे कि हमको सुइया डी स्कूल जाना है, ज्ञानोदय विद्यालय में कार्यक्रम है, भाग लेना है, तब वहां से तैयारी करके चले। उसी तरह से हर व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर के तैयारी करना है और उसी मार्ग पर चलना है, ताकि हमारे बेटे बेटियां पढ़ लिख करके अच्छा नागरिक बने, संस्कारी बने। तो बातें तो बहुत है, वेद शास्त्र की कराता बहुत कुछ है। अभी अतवारी बाबू बहुत वेद ग्रंथ की बात कर रहे थे, जानते हैं, अनुभव वही है। जीवन में जिया है, बहुत जिंदगी गुजारा है, उम्र इतना वर्ष हो गया, जीवन को परखा है कि जीवन में क्या क्या होता है, धर्म ग्रंथ क्या चीज होती है, सारी बातों को पढ़ना। इसलिए सभी को मैं कहता हूं कि आप अपने आप को सुधरिए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। नहीं, हमारा गायत्री मिशन में ये उद्देश्य है कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरबे करेंगे, दुनिया कह रहा सुधारने के लिए, तो सुधरेगा नहीं। इसलिए तमाम लोगों को अपने अपने सुधार में लाना होगा और बच्चों के अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालय संस्था जो है, इनके संस्था के सभी साथियों से मैं अपील करूंगा, विशेष करके गुरुजनों से, गुरु भाइयों से, आप गुरुकुल में हैं, आप गुरुकुल का परिभाषा को जानिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को अच्छी नागरिक बनाइए। इन्हीं चंद बातों के साथ तमाम लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय झारखंड। अब मुझे यहाँ पे बुलाया और नहीं आने के मूड में मुझे आना पड़ा, क्योंकि इनका एक लफ्ज मेरे लिए लक्ष्मण जी का लकीर है। क्या बात है। और अब आप सबके बीच शायद तो सभी से मेरा आग्रह होगा, विधायक जी के साथ सभी लोग मंच पे आएंगे 1 मिनट के लिए, सभी लोग।
कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखें तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। खूबी एक ही एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियाँ। करके दिखा कमाल वो आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ 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 शाबाशियाँ
सभी देवी स्वरूपा माताएं, बहनें एवं देव स्वरूप भाइयों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हरिदेव कुमार वर्मा, ज्ञानोदया ट्रिनिटी स्कूल सुयाडी के प्रधानाचार्य, आज के इस ज्ञानोदय गुरुकुलम के उद्घाटन समारोह के बारे में कुछ आवश्यक संदेश देने जा रहा हूँ। साथियों, आज का जो समय चल रहा है वो पश्चिमी सभ्यता का पूरी जोर से हवा हमारे देश के सभी बच्चों में एक आंधी की तरह चल रहा है। सभी बच्चे भारतीय संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति को अपना रहे हैं। साथियों, आज अगर कोई बच्चा हैप्पी बर्थडे मनाता है तो उसे केक चाहिए और वो मोमबत्ती जलाकर उसे बुझाकर हैप्पी बर्थडे मनाता है। साथियों, क्या यह हमारा भारतीय संस्कृति का यह सिस्टम है? नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो दीपक जलाकर मनाया जाता है और दीप जलाकर हम नहीं बुझाते हैं। लेकिन आज आप किसी बच्चे से आप पूछिए, वो हमेशा केक काटने की जिद करता है। दूसरी बात, आज जो समय चल रहा है, मोबाइल का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। सभी बच्चे दिन भर अगर घर में रहते हैं तो 8 से 10 घंटा वो मोबाइल के साथ रहना पसंद करते हैं। साथियों, यह मोबाइल के कारण हमारे बच्चे स्कूल से पढ़कर जब जाते हैं तो वह होमवर्क नहीं करते हैं, और आप अगर मोबाइल नहीं देते होंगे तो वह खाना तक नहीं खाते होंगे। यदि ये बात सच आपको लग रही है तो यह बहुत चिंता का विषय है। आपके बच्चे मोबाइल के गिरफ्त में आ रहे हैं। मोबाइल एक आज के आधुनिक दैत्य के रूप में हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है। साथियों, एक कहावत है कि किसी बच्चे को अगर अच्छा बनाना है तो उसे अच्छे परिवेश में रखना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण आवत है। यह बहुत ही सही है। आप जैसा परिवेश में बच्चे को रखेंगे, आपके बच्चे उसी तरह की आदत को सीखेंगे। अगर आप अच्छे परिवेश में रखते हैं तो अच्छे संस्कार सीखेंगे, गुड हैबिट सीखेंगे और एक संस्कारवान बच्चे बनेंगे। साथियों, यह ज्ञानोदय गुरुकुलम का जो उद्घाटन आज माननीय विधायक बगोदर जी के हाथों से हुआ है, यह एक हॉस्टल नहीं, यह गुरुकुल की पद्धति का पुनर्जागरण करेगी। और यदि आप इस ज्ञानोदय गुरुकुलम में अपने बच्चों का नामांकन कराते हैं तो एक गुरु शिष्य की पद्धति से आपके बच्चे को संस्कारवान बच्चे बनाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं, हमारे भगवान राम जिसे हम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसे कहते हैं, वो इसी भारत के अयोध्या जगह आप जानते हैं, वहीं उनका जन्म राजा दशरथ जी के यहाँ हुआ था। वह भी एक हमारे ही तरह मनुष्य थे, परंतु आज वह पूरे संसार में पूजे जाते हैं। उनका मुख्य कारण ये था कि वह एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए और अपने गुरुजी से, वशिष्ठ उनके गुरुजी वशिष्ठ थे, वशिष्ठ जी ने उसे इतनी अच्छी से गुरुकुल में संवारा, इतनी अच्छी से शिक्षा दी और वह एक व्यक्ति नहीं, एक महान व्यक्ति नहीं, एक महापुरुष नहीं, एक भगवान के रूप में आज जाना जा रहा है। साथियों, यदि आप भी अपने बच्चे को ऐसा संस्कारवान बच्चे बनाना चाहते हैं तो आप इस ज्ञानोदय गुरुकुल में आप नामांकन
निश्चित रूप से करवाएं। धन्यवाद।